जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम उत्पाद सिपाही का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि उत्पाद सिपाही का सिलेबस कितना बड़ा है और क्या क्या पढ़ाना है इसमें टोटल इसमें बात करेंगे दोस्तों। और बहुत आसान भाषा में समझाएंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये जो ऑफिशियल नोटिस है, जो वैकेंसी आया था, तो उसी में ये सिलेबस दिया हुआ है। तो ये हम वैकेंसी का PDF निकाले हैं। तो ये देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ये ऑफिशियल है। तो आप लोग नहीं सोचिएगा कि कहीं से उठा के बता दे रहे हैं, नहीं, ये ऑफिशियल है। ऑफिशियल PDF से हम उठाए हैं और उसी से बता रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 6/2023, झारखंड उत्पाद सिपाही, यहाँ देख सकते हैं, ये झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2023। तो इसका डायरेक्ट उसी पेज में चलते हैं दोस्तों, जहाँ इसका लिखित परीक्षा का जो परीक्षा का सिलेबस दिया हुआ है, वहीं डायरेक्ट चलते हैं उसी पेज में अभी। तो दोस्तों उसी पेज को निकाल रहे हैं। तो हाँ, तो दोस्तों यहाँ यहाँ से है, यहाँ से है सिलेबस के बारे में चर्चा। जो देखिए, का स्वरूप, परीक्षा का स्वरूप दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये परीक्षा के स्वरूप पाठ्यक्रम परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी, मतलब तीन चरण में होगा। पहले देखिए, पहले ये कौन नंबर देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षण। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण अभी तो चल रहा है। इसके बाद यहाँ देखिए कौन नंबर लिखित परीक्षा होगा। इसके बाद ये चिकित्सा जाँच होगा, मेडिकल जाँच होगा। तो 3 चरण में होगा, ये कह दिया यहाँ। अब अगला देखते हैं क्या है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसके बारे में तो पता होगा दोस्तों आप लोग को। ये जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो इसके बारे में पता होगा। तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों। तो अब डायरेक्ट लिखित परीक्षा में चर्चा करते हैं दोस्तों, क्योंकि लिखित परीक्षा का जानना है। तो अब तो लिखित परीक्षा होगा बहुत जल्द, क्योंकि दौर तो कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या कुछ कहा गया है, देखिए, एक मिनट दोस्तों। हाँ, यहाँ से लिखित परीक्षा है शारीरिक दक्षता परीक्षण सफल अभ्यर्थियों का उम्र आधारित परीक्षा। लिखित परीक्षा मतलब जो शारीरिक में परीक्षा, मतलब जो दौड़ में पास करेंगे उसी का ये उम्र बेस पर परीक्षा ली जाएगी। तो इसके बारे में पता है दोस्तों। और इसी के बारे में बताया गया दोस्तों। तो फिर से आगे नीचे इसका सिलेबस के बारे में चर्चा है। तो इसका आगे फिर देखते हैं क्या है, यहाँ से दिया हुआ दोस्तों। आप वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, तभी समझ में आएगा। हाँ, यहाँ से दिया है लिखित परीक्षा के बारे में सिलेबस। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए दोस्तों। ये देखिए, यहाँ से लिखित परीक्षा 3 पत्र होंगे, मतलब पेपर 1। देखिए, यहाँ 3 पत्र होंगे। यहाँ देखिए 3 पत्र, यहाँ से, एक मिनट दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ 3 पत्र होंगे। तो इसका होगा दोस्तों कि पेपर 1, पेपर 1 भी होगा, पेपर 2 भी होगा और पेपर 3 होगा। मतलब 3 पत्र में होगा। और 2 घंटे की समय होगी, मतलब समय जो होगा या 2 घंटे की होगी, मतलब एक पेपर में 2 घंटा। और तीनों ही पत्र के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, मतलब 3 अंक का होगा तीनों का जो प्रश्न पत्र होगा। मतलब एक प्रश्न पत्र का 3 अंक। और सही उत्तर के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब जो सही करेंगे उसको 3 नंबर मिलेगा उस प्रश्न का, और जो गलत करेंगे उसका 1 नंबर कटौती कर लिया जाएगा। अब तीनों प्रश्न पत्रों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुल्य उत्तर आधारित होगा, मतलब MCQ बेस्ड पर होगा। तो अब देखिए, यहाँ पेपर 1 के बारे में चर्चा है दोस्तों। तो इसको मिटा लेते हैं। देखिए, पेपर 1 में क्या है, विषय भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान मतलब हिंदी का रहेगा पत्र 1 में, मतलब पेपर 1 में रहेगा। और हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न रहेगा। हिंदी भाषा ज्ञान से मतलब इसमें व्याकरण भी रहेगा। व्याकरण और अनुच्छेद आधारित, मतलब आर्टिकल वाला सब रहता है, वैसे रहेगा। और 80 प्रश्न रहेगा। और इसमें अंग्रेजी का भी क्वेश्चन रहता है इसमें, तो इसमें 40 प्रश्न रहेगा। और इसके बारे में बात है दोस्तों कुछ। देखिए, यहाँ इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित होगा। मतलब 30% अंक लाना होगा। मतलब 40, 80 और 40, 120, 120 का 30% कितना हो जाएगा, 120 का 30% निकाल लीजिएगा, जितना होता है। तो उतना क्वेश्चन आपको सही करना होगा, तब इसमें सफल हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि अंग्रेजी में अलग लाना होगा और हिंदी में अलग लाना। अगर आप हिंदी का भी पढ़ते हैं, यहाँ 80% खाली ग्रामर हिंदी का कर लेते हैं, तो आप हिंदी का क्वेश्चन करके अगर 30% अंक ले आते हैं तो आप पास हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में भी 30% लाना, नहीं, दोनों मिला के। मतलब अगर आप खाली हिंदी पढ़ते हैं और उसमें 30% अंक ले आए हिंदी का क्वेश्चन सही करके, तो उसमें आप पास है 30%। तो 30% लाना है दोस्तों। ये क्वालिफाइड नेचर का हो गया ये। तो ये जो पेपर है ना, क्वालिफाइड नेचर का हो गया। ये पेपर 1 है, आप क्वालिफाई करेंगे इसमें, तब अगला पेपर का जांच होगा। और देखिए इसमें क्या लिखा गया,
अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल अयोग्य माने जाएंगे, प्राप्त मेधा निर्धारण के लिए इसे नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब इसका जो नंबर आएगा तो वो मेधा सूची मतलब जो मेरिट बनेगा उसमें नहीं जोड़ा जाएगा पेपर 1 का, सिर्फ ये क्वालिफाई नेचर का होगा और इसमें 30% अंक लाना होगा, 30%। तो यही कहा गया है। अब अगला पेपर में क्या कहा गया देखिए। और पेपर 1 में दोस्तों 30% लाने के बाद ही सेकंड कॉपी जांच होगा, इससे कहा गया है। आगे बात करेंगे दोस्तों। तो आप देखिए पेपर 2 में, पेपर 1 का बात हो गया, पेपर 2 में देखिए। पेपर 2 में जब आप फॉर्म भरे होंगे तो आप जो भी चूज़ कीजिएगा इसमें हिंदी, देखिए टोटल भाषा दिया हुआ है, तो जो भी भाषा आप चूज़ कीजिएगा उस भाषा में मतलब आपको वहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप हिंदी का चूज किए हैं तो हिंदी का क्वेश्चन मतलब ग्रामर से पूछा जाएगा। और हिंदी 10th का हिंदी का बुक है एक क्षितिज और आर्य एक बुक है, मतलब 2 बुक से मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका जो इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन है तो उसमें बता देंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आप जो चूज़ किए हैं वही वही पढ़ना होगा इसमें। और संस्कृत आप जो चूज़ किए हैं, संस्कृत लिए हैं, उर्दू लिए हैं, संताली भाषा, मुंडारी, हो, खड़िया, कुटुक, कोठा, देखिए कोठा भी बहुत बच्चे रखते हैं। तो परगनिया और उड़िया, इसमें जो भी चूज़ किए हैं तो उसमें टोटल 100 क्वेश्चन मतलब 100 MCQ रहेंगे उसमें, जो पेपर 2 में रहेगा। और ये इसका दोस्तों इसका जो नंबर आएगा ना दोस्तों, जो तो मेरिट लिस्ट में इसका नंबर जोड़ा जाएगा। ये पेपर 2 का मेरिट लिस्ट में नंबर जोड़ा जाएगा। तो इसमें नंबर पूरा लाना होगा दोस्तों। और ये जो पेपर 1 है ये क्वालिफाई कीजिएगा, 30% नंबर लाइएगा तभी ये जो पेपर 2 का कॉपी जांच होगा। और अगला ही देखते हैं दोस्तों पेपर का क्या कुछ है। तो यहाँ देखिए अगला पेपर 3, पेपर 1 का चर्चा कर लिए। पेपर 2 का, पेपर 1 में जो हिंदी और अंग्रेजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 80 हिंदी से और 40 अंग्रेजी से। और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन वो क्षेत्रीय भाषा से जो आप चूज किए हैं, जो सा भाषा में जानते हैं क्षेत्रीय भाषा में, तो उससे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब पेपर 3 में क्या बात है दोस्तों, देखिए इसमें क्या कुछ कहा गया है। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 1 मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। और यहाँ देखिए ये है पेपर 3 पत्र, मतलब पेपर 3 में मतलब ये जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एक ही दिन में एग्जाम होगा दोस्तों। और ये 2 घंटा करके समय दिया जाएगा इसमें। एक पेपर में 2 घंटा, फिर जो सेकंड पेपर है उसमें 2 घंटा, फिर थर्ड पेपर में 2 घंटा। तो इसमें क्या बात है, क्या कुछ कहा गया है दोस्तों। तो देखिए इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 होगी, मतलब 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और विषय तथा प्रश्नों की संख्या अधोलिखित होगी। ठीक है, इसमें यहाँ लिखा हुआ है सामान्य, 1 मिनट दोस्तों, ये देखिए यहाँ से सामान्य ज्ञान अध्ययन 40 प्रश्न रहेंगे। इसका देखिए सामान्य ज्ञान है ना, यहाँ से 40 प्रश्न रहेंगे। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये पेपर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न रहेंगे। झारखंड राज्य से संबंधित मतलब झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान रहेंगे वो 50 प्रश्न रहेंगे। और सामान्य विज्ञान मतलब साइंस से 20 प्रश्न रहेंगे। और सामान्य गणित से 10 प्रश्न रहेंगे दोस्तों। इसमें गणित का वेटेज कम है तो 10 प्रश्न ही पूछा जाएगा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है तो झारखंड जीके का वेटेज है और सामान्य ज्ञान का, सामान्य अध्ययन का। तो ये दोनों अच्छा है दोस्तों, आगे सभी पढ़ना पड़ेगा। तो कुल जो प्रश्न पूछे जाएंगे 120 होगा। ये देखिए कुल प्रश्न 120। और देखिए क्या कहा गया इसमें, यहाँ देखिए नोट, पत्र 3 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, मतलब 30% अंक लाना अनिवार्य हो जाता है दोस्तों इसमें, जो पत्र 3 में। तो अगला देखिए अब क्या कहा गया है। यहाँ से आगे जाते हैं, देखिए कुछ कहा गया है इसमें, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ टिप्पणी, जैसे पत्रमान भाषा ज्ञान परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% होगा, मतलब न्यूनतम अंक 30% लाना होगा। और न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल योग्य माना जाएगा। मतलब अगर 30% से कम नंबर लाते हैं पेपर 1 में तो आपका असफल मतलब जो चयन होगा तो असफल माना जाएगा। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। और जो प्राप्त अंक है पेपर 1 का तो वो मेधा निर्धारण के लिए नहीं किया जाएगा, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। मतलब आपको पेपर 1 में 30% अंक लाना है, लेकिन वो नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा और वो क्वालिफाई करने के लिए है सिर्फ। तो यही बात कहा गया पेपर 1 में। तो देखिए अब आगे क्या कहा गया, देखिए यहाँ देखिए पत्र 2 क्षेत्रीय भाषा मतलब सेकंड पेपर, ये पेपर 1 का बात था, सेकंड पेपर क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा ज्ञान का पत्र 3 और पत्र 3 मतलब पेपर 2 भी और पेपर 3 भी। सामान्य ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक अंक 30% होगा, तब 30% न्यूनतम अंक लाना ही होगा पेपर 2 और पेपर 3 में। इसमें क्या क्षेत्रीय भाषा वाला पेपर में जो पेपर 2 था पेपर 3, तो इसमें 30% अंक लाना होगा, यही कहा गया इसमें। तो आगे अब क्या कहा गया देखिए यहाँ दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, ये कहाँ से आ गया, देखिए यहाँ पे नंबर 3 में क्या लिखा हुआ देखिए, पत्र 1 पत्र 2 एवं पत्र 3 की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30%
देखिए यहाँ लिखा हुआ है, न्यूनतम अर्हतांक 30% अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की पत्र 2 और पत्र 3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों की प्राप्त पर मेधा सूची प्राप्त किया जाएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, आगे बार पढ़ते हैं। पत्र 1, पत्र 2, पत्र 3 की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% अथवा इससे अधिक प्राप्त करने वाले, मतलब जो तीनों पेपर में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 30% से अधिक नंबर लाएगा, उसी का कुल अंकों के आधार पर जो तीनों में 30% से अधिक लाएगा अंक, तो अभ्यर्थियों के पत्र 2, पत्र 3 में प्राप्त, मतलब जो 30% तीनों पेपर में लाएंगे, तो उसमें पत्र 2 और पत्र 3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। मतलब पत्र अगर आप तीनों पेपर में लाते हैं 30%, तो आपका पत्र 2 और पत्र 3 का नंबर को जोड़ के मेधा सूची मतलब मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। बस यही कहा गया दोस्तों इसमें पत्र 3। अब अगला देखिए यहाँ क्या कहा गया। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, मतलब 2 घंटे इससे पहले भी चर्चा की है दोस्तों। और